नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल कंपनी बना सकते हैं भारत में। और लाइफस्टाइल कंपनी होती क्या है, लाइफस्टाइल कंपनी को कैसे शुरू किया जा सकता है, लाइफस्टाइल कंपनी के थ्रू आप कैसे काम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल कंपनी की क्या मार्केट डिमांड या क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी है, लाइफस्टाइल कंपनी किस तरीके से काम करती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में हम ये बात करेंगे कि उसकी मार्केट स्टेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या क्या किस किस तरीके के बिजनेस हम कर सकते हैं उसके थ्रू, लाइसेंस क्या क्या जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा हम बातचीत करने वाले हैं कि हाँ जी, क्या बेसिक्स होते हैं इस लाइफस्टाइल कंपनी के अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट लाइफस्टाइल बिजनेस कंपनी के मॉडल्स होते हैं, रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं उनके, किस तरीके से आप भी अपने रेवेन्यू मॉडल्स अचीव करके रोकड़ा कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, बहुत ज्यादा मनी कमा सकते हो। मार्केटिंग प्लान क्या होना चाहिए लाइफस्टाइल कंपनी का, और उसके अलावा पूरा मार्केटिंग प्लान डिटेल में मैंने आपको बताया है, सारी चीजें दी हैं आपको। और उसके बाद क्या, हाँ जी, एक केस स्टडी भी दी है जिसमें हमने आपको सारी चीजें बताई हैं। तो आप किस तरीके से, उसके अलावा हमने एक एडेड बोनस पॉइंट भी दिया है कि हाँ जी, अपनी कंपनी को आप कैसे इंटरनेशनल ले जा सकते हैं और बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तो था आपको ग्लिम्स देने के लिए कि हाँ जी, इस पूरे वीडियो में होने वाला क्या है। अब ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा रोचक रहे, जो ज्यादा मजेदार रहे, उसके लिए वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। और आपके कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो आप इस पूरे वीडियो में अपने कमेंट बॉक्स में नीचे छोड़ सकते हैं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो जो ये वीडियो देख रहे हैं कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें अभी कभी, और वो बेल बटन जरूर दबा दें जो सब्सक्राइब के बगल में है। ठीक है, या ड्रॉप डाउन करते हुए जो बेल बटन आता है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, लाइफस्टाइल कंपनी होती क्या है। देखिए, एक्साइटिंग, चैलेंजिंग, एंटरप्रेन्योर होता है इसे, अगर आप इसे शुरू करते हो। लाइफस्टाइल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके थ्रू हम किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं रिलेटेड टू ई कॉमर्स, रिलेटेड टू क्लॉथिंग, रिलेटेड टू एनीथिंग। अब इस बिजनेस को शुरू करते हुए हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहला स्टेप है मार्केट रिसर्च करनी है। आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आपकी डिमांड क्या है, कंपटीशन क्या है, कस्टमर प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल गैप्स क्या है पूरी मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट अ बिजनेस प्लान। आपको बिजनेस प्लान बनाना है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस पे, मार्केटिंग प्लान्स पे, ऑपरेशनल प्लान्स पे। इसके बिना आप मार्केट में ना उतने तो ज्यादा अच्छा है। इस चीज को मैं बहुत ही डिटेल में समझा सकता हूं अगर आप मुझे क्वेश्चन कर सकें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। अब बात करते हैं कि हाँ जी, आपको रजिस्टर कैसे कंपनी हम इसको डिटेल में लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं। आइडेंटिफाई करें अपने नीश को, क्या आप किस चीज में, किस प्रोडक्ट लाइन में ज्यादा अच्छे हैं। क्या आप क्लॉथिंग में ज्यादा अच्छे हैं, क्या आप शूज में ज्यादा अच्छे हैं, क्या आप स्नीकर्स या कुछ और चीज में अच्छे हैं, कैपरीज में अच्छे हैं, टी शर्ट्स में अच्छे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपनी नीश को पहचाने, उसके हिसाब से बिजनेस शुरू करें। उसके बाद बिल्ड ब्रांड। एक तरीके से अगर आप अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं तो अपने ब्रांड को आगे करें। आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, जो सबसे एक ऐसी चीज बोली जाती है कि हाँ जी वो है आपके पास, वो क्या है जिसके थ्रू आप अपनी बिजनेस को चाक चौबंद आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है डेवलप योर प्रोडक्ट लाइन। देखिए, आप कहाँ से रॉ मटेरियल्स लाएंगे, क्या करेंगे, सप्लाई चेन क्या होगा। बट मैं ये बोलूंगा, शुरुआत में अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो कहीं से भी मैन्युफैक्चरिंग का सोच मत लेना अगर प्रॉफिट में ले जाना चाहते हो इस बिजनेस को तो। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को प्रॉफिट में ले जाना चाहते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है शुरुआत में, बना बनाया माल लेना है, थर्ड पार्टी वाला अपना व्हाइट लेबलिंग टाइप की सिस्टम करना है। बनाएगा कोई और, आपके ठप्पे लगेंगे। क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए जो बना रहा है, आपको इस चीज को इंश्योर करना है और आपको बाकी सारी चीजों पे ध्यान थोड़ा कम देना है। रीजन, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इतनी कॉस्टली चीज होती है कि आपके लिए बहुत ज्यादा हैवी पड़ जाएगी और बिजनेस वहीं टूट जाएगा। तो शुरुआत में कोशिश ये करें कि हाँ जी, आपने कहीं से कहीं तक मैन्युफैक्चरिंग का सोचना भी नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंस करनी है, क्योंकि ये बिजनेस जब ही चलेगा जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, ब्रांड और प्रोडक्ट्स अच्छी तरीके से शोकेस होंगे वेबसाइट पे। आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है, बट शुरुआत में आप एक बंदे दो बंदे से भी शुरुआत कर सकते हैं, अपने घर के लोगों से भी कर सकते हैं। उसके बाद करना है अपने लॉन्च प्रोडक्ट को, हर जगह फैलाना है अपने प्रोडक्ट को, तब जाके कुछ होगा। अब बात करते हैं कि हाँ जी, इस बिजनेस को शुरू करते हुए प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। बट उसमें प्रॉब्लम से पहले मैं पूछूंगा, मार्केट में दम कितना है, कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बड़ा बिजनेस जा सकता है। तो क्या है ना, आजकल जैसे ही शार्क टैंक आया ना, तो हम लोगों के दिमाग में ये रुझान रहता है कि हाँ जी, बिजनेस कितना बड़ा जाएगा, क्योंकि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और हमारी दौड़ भैया प्रॉफिट तक। तो सिंपल सा एस्पेक्ट है, 200 बिलियन डॉलर्स तक की मार्केट है 2025 तक, 10% के हिसाब से ग्रो कर रही है 2020 से। तो कितनी बड़ी मार्केट है आप सोच सकते हो। ई कॉमर्स में मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसी तरीके की कंपनियां बनी है धीरे धीरे। ठीक है,
अमेजोन तो खैर बाहर से आई है, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट तो यहीं बनी है। उसके अलावा हम बात करें सस्टेनेबल एथिकल प्रोडक्ट्स, ऑब्वियस सी बात है आप किसी के प्रोडक्ट को चीट नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान में रखना है, आप अगर ऐसे बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया जाना पड़ेगा, वेलनेस और हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। रैपिड ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आप अपने प्रोडक्ट्स में वेलनेस और अच्छी चीजें लाएंगे। लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो बहुत ही मजा आ जाएगा। राइजिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास बहुत पैसा है यहाँ पे, और वो ऐसी चीजों को खरीदने के लिए तैयार रहना, तो आपकी कस्टमर बेस तो पहले से तैयार है, बशर्ते आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए दम, और वो प्रोडक्ट लगना और फील ऐसा होना चाहिए कि वो लग्जरियस है, तभी होगा काम। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इस बिजनेस को शुरू करते हुए। देखिए पहली बात तो आप ऐसे सेक्टर में चले जाते हैं जहां आपकी नीश नहीं है, जहां पे मार्केट कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कोई मार्केट रिसर्च नहीं किया आपने, तो ये चीज का ध्यान रखें कि आपको उन्हीं चीज में जाना है जिस चीज में आपकी पकड़ हो, जिस चीज में आपका पैशन हो। लैक ऑफ फंड्स और कैपिटल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है। देखिए आप लोन्स लेंगे, ग्रांट्स लेंगे, इन्वेस्टर से लेंगे, कहीं से भी लेंगे, अगर शुरुआत में आप अपने पैसे इस्तेमाल करें तो हम बोलेंगे बहुत ही बढ़िया है, लोन्स वोन्स तो लेना ही मत। तीसरी चीज, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग रिलायबल सप्लायर्स। चाहे आप लोन्स कम लें तो 50-60 हजार, 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख, 2 लाख में भी बिजनेस शुरू हो जाएगा, बट लोन नहीं लेना है। तीसरी चीज, फाइंडिंग रिलायबल सप्लायर्स। देखिए आपको सप्लायर नेगोशिएट करने पड़ेंगे प्राइसेस के साथ, और उनके साथ क्वालिटी चेक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले लॉट में तो वो अच्छा सामान देता है, उसके बाद वो धीरे धीरे लो करना शुरू कर देता है। तीसरी चौथी चीज जो है, फाइंडिंग रिटेनिंग स्किल्ड एम्प्लॉइज। स्किल्ड एम्प्लॉइज को भैया देखो लाना बड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा तो आप सैलरी नहीं दे सकते उनको ज्यादा, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, एक बार आ गया वो तो उसको किस तरीके से यूज करना है, यूटिलाइज करना है, यूज नहीं करना, यूटिलाइज करना। कीपिंग अप विद चेंजिंग मार्केट ट्रेंड। देखिए मार्केट ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, तो आपको इनोवेशन और नई सर्विसेज लानी पड़ेंगी, नई चीजें लानी पड़ेगी, तभी आप जीत पाओगे। आप बात करते हैं कि हाँ जी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ है। देखिए फैशन और अपैरल्स में आप पूछ सकते हो, मेंस वियर, किड्स वियर, एथनिक वियर, वुमेन वियर, इन सारी चीजों में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। देखिए आप अगर इस चीज में जाना चाहते हैं तो ब्यूटी और पर्सनल केयर के लिए नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील करें, स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स में भी आप डील कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस में अगर देखा जाए तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे योगा क्लासेस, सप्लीमेंट्स, फूड प्रोडक्ट्स, वेलनेस रिट्रीट्स, काफी सारी चीजें कर सकते हैं। होम डेकर में जाते हैं तो लाइफस्टाइल कंपनी में बहुत सारे ऑफरिंग्स हैं, जैसे कि फर्नीचर, लाइटिंग, रग्स, डेकर आइटम्स, होम्स रिलेटेड आइटम्स। फूड एंड बेवरेजेस में जाते हैं तो बेवरेजेस और फूड आइटम्स में आप ऑर्गेनिक और हेल्दी चीजों पे ध्यान दें, क्योंकि वहां किसी का ध्यान नहीं है और वो बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे कि जूसेस, स्मूदी, स्नैक्स और बहुत सारी चीजें। ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाते हैं तो ऐसे बिजनेस में लाइफस्टाइल करना चाहते हैं तो ऑफबीट एक्सपीरियंस जो किसी ने आज तक एक्सपीरियंस नहीं दिया, वो इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, ये काम कर दिया तो बहुत ही बड़े आगे पहुंच जाएंगे आप, इससे ज्यादा बड़ी चीज ही नहीं होगी। फिर बात करते हैं ई कॉमर्स में। इंक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है भैया, कोई बाहर जाके सामान नहीं लेता, आजकल हर कोई ऑनलाइन ले रहा है, तो ऑनलाइन लेते हुए सामानों को बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो आप उनका ई कॉमर्स एक्सपीरियंस अच्छा कर दो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब अगर कंपनी बनानी है, लाइसेंस भी तो लेना पड़ेगा ना, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बिजनेस लाइसेंस में आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, अगर सिंगल पर्सन है तो ओपीसी, 2 पर्सन है तो भैया प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं, एलएलपी भी बना सकते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेना पड़ेगा, उसके लिए टर्नओवर टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे। ट्रेड लाइसेंस चाहिए अगर आप लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी में भैया काम कर रहे हो, दुकान लेके काम कर रहे हो, और अगर लैंडलॉर्ड के पास है तो आपको थोड़ा सा ये भी चीज ध्यान में रखनी है। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन, देखिए मैंडेटरी होता है बिजनेस का, कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, कहीं कहीं इतना ज्यादा नहीं है चलन इसका, बट फिर भी आप अपनी स्टेट के हिसाब से देख लें। फूड लाइसेंस, अगर आप फूड लाइसेंस में डील कर रहे हैं तो फूड प्रोडक्ट्स में, फूड आइटम्स में, तो आपको ये लेना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद करते हैं कि हाँ जी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी नहीं है बट करवा लेंगे फ्यूचर के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वही रजिस्ट्रेशन यहाँ मैंने लिस्ट में डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन को लेके कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए, ऊपर दिए हुए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो सामने नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि हाँ जी बेसिक्स क्या होते हैं अगर बिजनेस को करना है। देखिए पहली बात तो क्लियर विजन और मिशन रखें कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होने वाली है, अंडरस्टैंड करें आपकी टारगेट ऑडियंस की नीड क्या है, कौन सा प्रोडक्ट और सर्विसेज उन्हें चाहिए। उसके बाद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देने की कोशिश करें उन्हें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हाँ जी कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तीसरा, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और मार्केटिंग करें, मार्केटिंग और ब्रांडिंग अच्छी कर दें तभी आपको मजा आएगा। लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएशन करें,
देखिए कंटेंट क्रिएशन आजकल हर कोई कर रहा है, ब्लॉग लिख रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहा है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहा है, यूट्यूब पे सब कुछ कर रहा है, बट आप किस तरीके की लाइफस्टाइल लीडिंग करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, कस्टमर एंगेजमेंट और कम्युनिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने ये काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं डिफरेंट लाइफस्टाइल मॉडल्स कंपनीज के। देखिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हो सकता है, क्या आपने उन्हें सब्सक्रिप्शन दे दिया पूरे महीने का, उस तरीके से वो प्रोडक्ट लेते रहे। ई कॉमर्स मॉडल हो सकता है कि हाँ जी आप सेल कर रहे हैं ऑनलाइन स्टोर के थ्रू, कंपनी फोकस कर रही है पर्टिकुलर निश पे, किस तरीके के प्रोडक्ट लाइन है, क्या सर्विसेज है, क्या हिसाब किताब है उस पर। इन्फ्लुएंसर बेस्ड मॉडल, आप इन्फ्लुएंसर के तौर पे भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी पर्सनलाइज सर्विसेज मॉडल। आप पर्सनलाइज सर्विस मॉडल दे सकते हो कि हाँ जी ये हमारी पर्सनलाइज सर्विसेज है और इसके थ्रू आपने आपको सर्विसेज देनी है, प्रोडक्ट्स देने हैं, जो भी देना है वो हो सकता है। अब रेवेन्यू मॉडल देखिए, डायरेक्ट सेल्स होगी तो पैसा आएगा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल से पैसा मिल सकता है आपको, एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो उसके थ्रू पैसा मिल जाएगा, ठीक है, स्पॉन्सरशिप एंड एडवर्टाइजिंग के थ्रू पैसा मिल जाएगा, लाइसेंसिंग के थ्रू पैसा मिल जाएगा, लाइसेंस अगर आप करते हैं, लाइसेंस अपना देते हैं किसी को उसके थ्रू, इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेंगे उसके थ्रू भी पैसा मिल जाएगा। मार्केटिंग कैसे करनी है, देखिए टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए, मार्केट रिसर्च करेंगे, ब्रांड आइडेंटिटी जो होगी उसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, टारगेट मार्केट पता होनी चाहिए, टारगेट ऑडियंस क्या होने वाली है वो पता होना चाहिए, आपको एंगेज करके रखना है उनको, तभी कुछ काम हो पाएगा, आपका सेल हो पाएगी। कंडक्ट करनी है मार्केट रिसर्च, देखिए मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज चल रही है, क्या चैलेंजेस हैं, किनको आप फॉलो करके बढ़िया तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपको ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, अपना लोगो, अपने टैगलाइन, अपनी कंपनी की यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, तब जाके कुछ काम बनेगा। आपको कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हर कोई कंटेंट डाल रहा है आजकल, वीडियोस में, ब्लॉग पोस्ट में वगैरह, आप किस तरीके का कंटेंट डालेंगे जो आपका प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए उसको लेके। उसके अलावा आपको पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी इंडस्ट्री के अदर वेटरन्स के साथ, तभी जाके काम बनेगा। कस्टमर एक्विजिशन प्लान बना के रखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान बनाए, प्रमोशन कैसे करेंगे, किस तरीके से मार्केट को, कस्टमर्स को कैप्चर करेंगे, ये सारी चीजें मीजर करें, ऑप्टिमाइज करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी आनी चाहिए, तब जाके कुछ होगा। ये मैंने एक पूरा सा एक मार्केटिंग प्लान बना के छोटा सा दिया हुआ है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लाइफस्टाइल कंपनी में हैं तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर करेगा और आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेगा और आपको ऑब्वियसली बात है सेल्स बहुत अच्छी ला के देगा। यूट्यूब का भी प्लान है, सारी चीजें। अब कैन यू प्रोवाइड ए केस स्टडी, देखिए बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, हमने केस स्टडी डाली है। पेलोटन इंटरेक्टिव नाम की एक कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी और फिटनेस कंपनी है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देता है, ठीक है, हेल्थियर लाइफस्टाइल में। कंपनी फाउंड हुई थी 2012 में, हेडक्वार्टर्ड है न्यूयॉर्क सिटी में। पेल्टन का कोर प्रोडक्ट क्या है, कनेक्ट करता है फिटनेस बाइक्स और स्ट्रीम्स को, लाइव ऑन डिमांड क्लासेस देता है राइडर्स को। बाइक जो है वो डिजाइन करता है हाई क्वालिटी वर्कआउट एक्सपीरियंस पे। इन एडिशन बाइक के अलावा क्या है, डिजिटल मेंबरशिप है, ठीक है, लाइब्रेरी ऑन डिमांड क्लासेस होती हैं इंक्लूडिंग साइकिलिंग, रनिंग, योगा, स्ट्रेंथ, मेडिटेशन। तो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बना रखा होगा इन्होंने और बहुत अच्छा कमा रहे होंगे। 2021 से लेके अब तक 5 मिलियन मेंबर्स हो चुके हैं इनके, आप सोच सकते हैं कितना पैसा कमा रहे होंगे। पेल्टन का जो बिजनेस मॉडल है वो कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर भी बेच रहे हैं अपना और सब्सक्रिप्शन भी बेच रहे हैं, तो दो तरफा कमाई। कंपनी सेल आउट कर रही है बाइक को प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे, अर्न कर रही है रिकरिंग रेवेन्यू थ्रू मेंबरशिप फीस, तो दो तरफा पैसा कमा रही है। रिसेंट ईयर्स पेलोटन ने एक्सपेंड किया अपना बिजनेस बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट लाइंस में और नए प्रोडक्ट्स ला रहा है हेल्थियर लाइफस्टाइल को लेके, और कितनी अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है आपको पता ही है, वेलनेस और हेल्थ को लेके। अब अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, वो लाइफस्टाइल कंपनी को इंटरनेशनली, तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये रैपिड ग्रोथ आएगी सिर्फ ई कॉमर्स के थ्रू, आपके अब अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने पड़ेंगे, ऑनलाइन ही ले जाने पड़ेंगे, तभी होगी सेल। सेल होगी तो आपके पास पैसा आएगा। फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं आप, फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं, लाइफस्टाइल कंपनी को फ्रेंचाइजिंग मॉडल में ले जा सकते हैं, ठीक है। लोकलाइज करें आप अपने प्रोडक्ट को, जितना लोकलाइज करेंगे, कल्चरल के साथ जोड़ेंगे, उस सारी चीजों में जोड़ेंगे, उससे आपकी सेल ज्यादा निखर के आएगी। कोलैबोरेशन करें लोकल डिजाइनर्स के साथ, आर्टिसंस के साथ, आपकी लाइफस्टाइल कंपनी से, आपके प्रोडक्ट लाइन से जो भी बंदा मिलता जुलता है उसके साथ आप कोलैबोरेट करें, अपने प्रोडक्ट को पिच करने की कोशिश करें, एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करें, आजकल इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की पूरी कोशिश करें, उसके थ्रू काम करने की कोशिश करें।
तभी आपका बिजनेस सॉर्ट आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर बिना किसी दिक्कत के दबा के ठोकें और बहुत ही अच्छी तरीके से ठोकें। अगर कहीं भी वीडियो में कोई भी कमी महसूस हुई हो तो कमेंट में बेवजह बिना किसी परेशानी के बता देना। अब बात करते हैं कि हाँ जी, अगर कोई भी क्वेरी है रजिस्ट्रेशन को लेके, बिजनेस प्लान को लेके, कोई प्रॉब्लम है दिमाग में इस बिजनेस को शुरू करने में, तो ये ऊपर दिया हुआ नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पे भैया व्हाट्सएप कर दो या कॉल कर दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद हो जाए और आप ये बिजनेस शुरू कर दें और बहुत सारा पैसे कमाने की कोशिश करें। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। एंड थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।